नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, अगर आपके दांतों के बीच गैप है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे रहस्यमय लक्षणों के बारे में बताएंगे जो किसी व्यक्ति के सौभाग्य या दुर्भाग्य का संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि महिलाओं की हल्की मूंछें और पुरुषों की दाढ़ी मूंछ का ज्योतिषीय महत्व क्या है। इस जानकारी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम सामुद्रिक शास्त्र की रोशनी में यह जानेंगे कि शरीर के विशेष लक्षण किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। भारतीय परंपरा में शुभ अशुभ संकेतों, शगुन, अपशगुन और ज्योतिषीय धारणाओं का विशेष महत्व रहा है। तो आइए जानते हैं कि शरीर पर मौजूद कुछ अद्भुत संकेत हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। भक्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर छोटी से छोटी बात का विस्तृत अध्ययन किया गया है। शरीर की बनावट, चेहरे के आकार, तिल रेखाएं और नाखून तक हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। यह सभी संकेत हम व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इनमें से कुछ लक्षण जहां जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, वहीं कुछ अन्य संघर्ष और कठिनाइयों का संकेत देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। दोस्तों, चेहरे और शरीर के कुछ अनोखे लक्षणों की गोल चेहरा। जिन लोगों का चेहरा गोल होता है, वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती हैं। नाक पर तिल शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन समृद्धि और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। बड़े कान। जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। बालों का झड़ना या गंजापन। सुंदरता की दृष्टि से गंजापन भले ही अलग लगे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंजे लोगों को जीवन में विशेष सफलता और भाग्य का साथ मिलता है। नंबर 3, महिलाओं की मांग सीधी होना शुभ माना जाता है। लेकिन यदि कोई महिला बार बार टेढ़ा सिंदूर लगाती है, तो शास्त्रों के अनुसार यह उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों, शरीर पर तिल होना आम बात है, चाहे वह जन्म से हो या बाद में बना हो। तिल का स्थान और उसका रंग हमारे भाग्य पर असर डाल सकता है। माथे के बीच में तिल होना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बुद्धि, सफलता और सम्मान का संकेत होता है। इसी तरह हथेली पर तिल होना विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। खासकर यदि वह दाईं हथेली पर हो, तो यह धन और समृद्धि का प्रतीक बनता है। दाहिनी आंख के पास तिल होने से व्यक्ति को मान सम्मान और अच्छी पहचान मिलती है। इसी तरह शरीर के कुछ अन्य भागों पर तिल का होना भी सौभाग्यशाली माना जाता है। यह सब संकेत करते हैं कि तिल सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि आपके जीवन में होने वाली शुभ घटनाओं का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी व्यक्ति के भाग्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। आमतौर पर मोती जैसे सफेद और बिना गैप वाले दांत सुंदर माने जाते हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है, वे बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने करियर में ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं और आर्थिक रूप से भी सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जिनके दांत हल्के बाहर की ओर निकले होते हैं, वे स्वभाव से जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होते हैं। हालांकि इन्हें भी भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि यह लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। इस तरह दांतों की बनावट भी व्यक्ति के भविष्य और व्यक्तित्व से जुड़ी कई बातें बता सकती है।
नंबर 6। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखें हमारे व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। अगर किसी की आंखें गहरी, काली और बड़ी होती हैं, तो ऐसे लोग आमतौर पर बुद्धिमान और धनवान माने जाते हैं। उनकी सोचने समझने की क्षमता तेज होती है और जीवन में सफलता पाने की संभावना भी अधिक होती है। इसी तरह अगर किसी की भवें घनी होती हैं और आपस में जुड़ी होती है, तो यह भी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। ऐसे लोग जीवन में भाग्यशाली होते हैं और कई बार बिना अधिक मेहनत के भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है, जिससे वे अपने फैसले अच्छे से ले पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 7। दोस्तों, अगर किसी की हथेली और तलवे कोमल, गुलाबी और समतल होते हैं, तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और जीवन में सुख संपत्ति पाने की संभावना अधिक होती है। हथेली का ऊपरी हिस्सा उभरा हुआ हो और उस पर बनी रेखाएं साफ दिखाई दें, तो यह भी शुभ माना जाता है। अगर हथेली पर त्रिभुज का निशान हो या उंगलियां लंबी और पतली हो, तो यह भी अच्छे भाग्य की पहचान होती है। ऐसे लोग बुद्धिमान और सफल होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की नाभि गहरी होती है, उन्हें भी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में कम संघर्ष के साथ ही अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 8। जिस तरह हमारी शिक्षा और संस्कार हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के कुछ लक्षण भी हमारे भाग्य और स्वभाव का संकेत देते हैं। खास तौर पर महिलाओं के शरीर की कुछ विशेषताएं उनके जीवन में सुख, समृद्धि या आर्थिक परेशानियों का इशारा कर सकती हैं। अगर किसी स्त्री का पेट बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो, तो इसे दरिद्रता और आर्थिक तंगी से जोड़ा जाता है। इसी तरह अगर पेट असामान्य रूप से बहुत लंबा या बेडोल हो, तो यह भी अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत समतल और सुंदर पेट को सौभाग्य और सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा महिलाओं के मसूड़ों का रंग भी उनके जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर किसी स्त्री के मसूड़े काले हों, तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यह आर्थिक संकट और जीवन में परेशानियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी तरह अगर किसी महिला की एड़ियां हमेशा गंदी रहती हैं, तो यह भी अशुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंदी और फटी हुई एड़ियों वाले घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए महिलाओं को अपनी एड़ियों को साफ और सुंदर बनाए रखना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार साफ सुथरा और संतुलित शरीर न केवल सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को भी आकर्षित करता है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करना, स्वच्छता बनाए रखना और इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के होठों के ऊपर हल्की मूंछ होती है? क्या आप जानते हैं कि इसका हमारे स्वभाव और भाग्य से गहरा संबंध होता है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के हर छोटे बड़े लक्षण का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, और होठों के ऊपर बाल भी कोई साधारण चीज नहीं है। अगर किसी महिला के होठों के ऊपर हल्की मूंछ साफ दिखाई देती है, तो वह स्वभाव से तेज और गुस्सैल मानी जाती है। ऐसी महिलाएं अपनी बात मनवाने में माहिर होती हैं और अपने पति और परिवार पर पूरा अधिकार जताने की कोशिश करती हैं। कई बार उनका रवैया इतना सख्त हो जाता है कि वे किसी भी हद तक जाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं। इन्हें अपने तरीके से घर चलाना पसंद होता है, और अगर कोई उनकी बात ना माने, तो वे तुरंत नाराज हो जाती हैं। ऐसे स्वभाव के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे धन, सुख, शांति और पारिवारिक संबंध प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में महिलाओं को होठों के ऊपर के बाल साफ रखने की सलाह दी जाती है, ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। वहीं पुरुषों की बात करें, तो अगर किसी पुरुष की दाढ़ी या मूंछ कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, तो उसे भाग्य के मामले में कमजोर माना जाता है। ऐसे लोग पूरी जिंदगी धन दौलत कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिलती। हर चीज के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर जिन पुरुषों के शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं, वे भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इनका भाग्य हमेशा साथ देता है। यह लोग समाज में ऊंचा नाम कमाते हैं, और इनकी मेहनत का फल इन्हें धन, शोहरत और सफलता के रूप में जरूर मिलता है।
तो दोस्तों, शरीर के यह छोटे छोटे संकेत बहुत कुछ बताते हैं। अगर आप भी अपने व्यक्तित्व और भाग्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चलते समय बहुत तेज आवाज करते हैं या उनके कदम हमेशा जल्दबाजी में बढ़ते हैं? अगर हाँ, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना गया है। अगर चलते समय पैर घसीटे जाते हैं या पैरों से तेज आवाज होती है तो यह भी नकारात्मकता का संकेत माना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पायल पहनने की परंपरा इसी वजह से बनाई गई थी। पायल की मधुर ध्वनि न सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है, बल्कि यह सौभाग्य और सुख शांति को भी आकर्षित करती है। अब बात करें नाखून चबाने की आदत की, तो यह भी बहुत अशुभ मानी जाती है। जो लोग बार बार अपने नाखून चबाते हैं, वे अनजाने में अपने दुर्भाग्य को बुला रहे होते हैं। ऐसे लोग मानसिक दबाव और तनाव से घिरे रहते हैं, जिससे उनके जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। इसके विपरीत जिनके नाखून स्वच्छ, लंबे और चमकदार होते हैं, वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। उनकी किस्मत अक्सर उनका साथ देती है और वे अपने जीवन में सफलता और खुशहाली की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बहुत खास और पवित्र विषय पर, महिलाओं के सम्मान पर। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है, और जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां से देवी देवता भी सदा के लिए चले जाते हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान केवल एक नैतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि सुख समृद्धि का आधार भी है। आरसी मुनियों के अनुसार महिलाओं का पूरा शरीर पवित्र होता है, लेकिन उनकी नाभि को विशेष रूप से सबसे पवित्र स्थान माना गया है। नाभि में मां शक्ति का वास होता है और यही वह स्थान है जो जीवन के पोषण का केंद्र होता है। इसलिए महिलाओं को अपनी नाभि की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। रोजाना नाभि पर तेल लगाने से न सिर्फ उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि इससे भाग्य भी उज्जवल होता है। जो महिलाएं यह आदत अपनाती हैं, वे न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। शरीर के संकेतों को समझना और सही आदतें अपनाना ही असली सौभाग्य का रहस्य है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।